बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ नहायत ही जायकेदार ज़बरदस्त चिकन फ्राई की रेसिपी। और ये फ्राई चिकन बनकर बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होता है, जो कि अंदर से होगा जूसी और सॉफ्ट और ऊपर से होगा क्रिस्पी और क्रंची। और थोड़े से ऑयल में ये फ्राई भी हो जाएगा और मसाले भी इसमें बहुत ही कम यूज़ करेंगे। तो मेरी आप सब लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप किए बगैर मुकम्मल वॉच कीजिएगा। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आज की रेसिपी की जानिब और बनाना स्टार्ट करते हैं ये ज़बरदस्त और जायकेदार चिकन फ्राई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये ज़बरदस्त चिकन फ्राई बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया आधा किलो चिकन और इसको पहले मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया। अब इसको मैं डाल रही हूँ एक बोल में और इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून विनेगर यानी कि वाइट विनेगर यानी कि सिरका। इस तरह से एक बाउल में शामिल कर देंगे और 2 से 3 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे सिरका। सिरका शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब मिक्स करने के बाद इसे पड़ा रहने देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। किचन काउंटर पर भी पड़ा रहने दें। यहाँ पे तकरीबन 15 मिनट हो गए मुझे रखे हुए इसे और अब इसको हम दोबारा से वॉश कर लेते हैं ताकि जो हमने इसमें सिरका शामिल किया था ना वो अच्छी तरह से निकल जाए। कलर देखें सिरका डालने से इसका काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। यहाँ पे मैंने चिकन को दोबारा से अच्छी तरह वॉश कर लिया और इसका पानी भी अच्छी तरह से ड्राई कर लिया। अब इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले और यहाँ पे आप पीस चेक कर सकते हैं। इस साइज़ के मैंने पीस लिए हैं, मिक्स पे लिया है मैंने चिकन। इसमें हड्डी वाला भी है और बगैर हड्डी वाला भी है। आप अपनी मर्ज़ी से चिकन के पीसेस सेलेक्ट कर सकते हैं, जौन से मर्ज़ी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें कुछ पाउडर मसाले वो शामिल कर देते हैं। यहाँ पे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हल्दी। इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 चुटकी के बराबर, नमक हाफ़ टी स्पून और रेड चिली इसमें मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून। चिली फ्लेक्स भी शामिल कर रही हूँ इसमें हाफ़ टी स्पून और धनिया पाउडर वो भी हाफ़ टी स्पून। ज़ीरा पाउडर इसमें मैंने शामिल कर दिया हाफ़ टी स्पून। भुना और कुटा हुआ ज़ीरा ये इसका मैंने पाउडर बना लिया। और चाट मसाला इसमें मैंने डाल दिया 1 टीस्पून। एक अदद इसमें अंडा शामिल करेंगे। अंडा शामिल करने से एक तो फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है और दूसरा जो हमारा चिकन है ना ये बहुत ही क्रिस्पी तैयार होता है। अब इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा दही। पानी इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं करना, दही से हमने ये सारा मिक्सचर तैयार करना है। इनकी जो हमने मैरिनेशन करनी है वो दही के साथ ही करनी है। इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सारे मसाले और इस तरह से सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसमें शामिल कर देंगे बेसन तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर। बेसन से जो बाइंडिंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है और यहाँ पे बेसन को मैंने अच्छी तरह से छान लिया ताकि कोई लम्स वगैरह है तो वो निकल जाए। 3 टेबलस्पून मैंने बेसन शामिल कर दिया। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब ये सारा जो मिक्सचर हमने मिक्स कर लिया है ना, अब इस चिकन को हमने मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए रख देना है। और यहाँ पे बेसन की कोटिंग हमने कम ही रखनी है ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अगर हम चिकन के ऊपर बहुत ज़्यादा बेसन की कोटिंग कर देंगे तो बेसन तो ऊपर से गोल्डन हो जाएगा लेकिन जो चिकन है वो अंदर से कच्चा रह जाएगा। इस तरह मैरिनेट करके तो अब रख देंगे हम। तो अब मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे 1 घंटा हो चुका है मुझे रखे हुए चिकन को मैरिनेट करके। तो अब इसके ऊपर इस तरह से तिल ले लेंगे, सफ़ेद और काले दोनों मिक्स तिल हैं। ये इस तरह से डस्ट कर देंगे जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा ना उसके ऊपर। अगर आपके पास टाइम है तो आप फिर ओवरनाइट भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। अगर टाइम नहीं है तो आप फिर 1 घंटे के बाद ही ये चिकन फ्राई कर सकते हैं। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया और आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लिया। शैलो फ्राई करेंगे हम चिकन को। इस तरह से एक एक पीस करके डालते जाएंगे और फ्लेम को यहाँ पे हमने मीडियम रखना है ताकि जो चिकन है वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, अच्छी तरह से अंदर से कुक हो जाए। अगर हाई फ्लेम करेंगे तो ऊपर से तो ये क्रिस्पी और गोल्डन हो जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इसलिए हमने मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई करना है। एक साइड से जैसे ही ये गोल्डन हो जाता है तो इनकी साइड हम चेंज कर देंगे, फ्लिप करेंगे इनको और इनको अच्छी तरह से गोल्डन कर लेंगे। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह ये अच्छी तरह से गोल्डन हो चुका है। इस तरह से हम सारे पीसेस जो हैं उनको अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद गोल्डन होने के बाद निकाल लेंगे।
तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इन पे कलर आ चुका है। और इस तरह से हम सारा जो चिकन है वो फ्राई कर लेंगे और इनको इस तरह निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह से देखें यहाँ पे मैंने सारा चिकन फ्राई कर लिया और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये चिकन हमारा बनकर तैयार हुआ है और बहुत ही थोड़े से ऑयल में हमने बनाया है। और जो मसाले इसमें मैंने यूज़ किए वो भी बहुत थोड़े यूज़ किए हैं। आप इसको ये जो मज़ेदार सा हमने चिकन फ्राई बनाया है ना, इसको किसी भी आप सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, चाहे तो केचप के साथ सर्व करें या दही में धनिया पुदीने की जो ग्रीन चटनी होती है वो शामिल करके उसके साथ सर्व करें। आप घर में आपके कोई भी ओकेजन है आप तब बना सकते हैं, आपके मेहमान खुश हो जाएंगे ये ज़बरदस्त सी रेसिपी खाने के बाद। और ये क्रिस्पी क्रंची चिकन फ्राई बहुत ही ज़बरदस्त और जायकेदार बनकर तैयार हुआ है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और यहाँ पे मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से अंदर तक ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, अंदर तक कुक हो चुका है। और माशाल्लाह कलर देखिए कितना ज़बरदस्त आया है और जूसी भी देखिए माशाल्लाह से कितना ज़्यादा बना है। ये बहुत ही जूसी और सॉफ्ट ये हमारा चिकन फ्राई बनकर तैयार हुआ है। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, इतना ज़बरदस्त और क्रंची सॉफ्ट ये चिकन बनकर तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और आज की वीडियो का इख्तिताम करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सब की तमाम दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। और हमेशा की तरह मेरे साथ हम आवाज़ होकर बोलें, पाकिस्तान जिंदाबाद।